वर्तमान में कोरोना वायरस विश्वव्यापी हो गया है। यह पैंडेमिक रूप ले लिया है। विश्व का कोई कंट्री इस बीमारी की चपेट से बचा नहीं। मिडिल ईस्ट में यह सबसे ज़्यादा है। इसकी शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई। चीन की जनसंख्या 150 करोड़ और वुहान प्रांत की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है। और उसी वुहान प्रांत में एक वुहान शहर है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। वहाँ पर वुहान सिटी के अंदर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जहाँ पर वायरसेस का रिसर्च होता है। वहाँ पर इस वायरस को क्रिएट किया गया, ऐसी संभावना है। और वहाँ से कुछ दूरी पर एक वेट मार्केट है। वेट मार्केट में मछली, मुर्गे, मेढक, कुत्ते, बिल्ली, इनकी मांस बिकते हैं। और सबसे पहले इस वायरस का सिम्टम वहीं से शुरुआत हुआ और इसके रोगी वहीं से मिले। 8 दिसंबर 2019 को पहला केस वुहान में इन्वेस्टिगेट किया गया और वहां से यही वायरस भारत के केरल प्रांत में आया। कैसे आया? जिस व्यक्ति को पहला इन्वेस्टिगेशन में पहला वायरस का केस मिला, उसकी केस हिस्ट्री बनी तो पता चला कि वो वुहान के टूर पर गया था और वुहान से जब आया तो उसके सारे साइन एंड सिम्टम अपीयर हो गए और उसकी पीसीआर की उसकी जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। इससे पता चला, नॉर्मल पीसीआर की जांच की गई। कोरोना वायरस वाकई में एक नोवेल कोरोना वायरस है। इसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। यह कोविड-19 का मतलब होता है कोविड, CO से मतलब कोरोना, VI से मतलब वायरस और D से मतलब होता है डिजीज। 19 मतलब 2019 में यह वायरस चीन में पाया गया, इसलिए कोविड-19 इसको कहा गया। अब इसका जो वायरस का स्ट्रेन होता है SARS-CoV-2, इसका स्ट्रेन है। इसका मतलब क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO से कोरोना, V से वायरस, 2। अब यह है क्या? यह रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब लक्षणों का समूह, अर्थात कई बीमारियों के लक्षणों का समूह जब आ जाता है तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी अवस्था में बहुत से लक्षण जब आ गए तो उसको हमने सिंड्रोम के रूप में लिया और उसको कराया। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, बदन में दर्द अगर ऐसा है तो हमने उसकी जांच करा दिया, कोरोना की जांच। कोरोना की जांच में क्या होता है? एक होता है RT-PCR। RT-PCR का मतलब क्या होता है? रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि जो कोरोना का वायरस होता है उसके अंदर RNA रहता है। यह RNA जो होता है इस विशेष क्रिया से वह DNA में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कहते हैं cDNA। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन जाता है और वह बार बार विभाजित करके बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाता है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाता है तो छोटे छोटे कण उसके बन जाते हैं, वायरसेस के। उसको कहते हैं पार्टिकल्स, कोरोना पार्टिकल्स और विरियॉन्स कहते हैं। ये विरियॉन्स जो होते हैं, जो रोगी व्यक्ति है उसके खांसने से, उसके छींकने से, उसके बात करने से, उसके हाथ मिलाने से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करें? जो हेल्दी पर्सन, उनको अलग कर दीजिए। जो इस तरह के सिम्टम्स हैं और जिनकी मैंने जांच कराई है कोरोना की, अगर वो पॉजिटिव निकल रहे हैं तो उनको सबसे पहले हम क्वारंटाइन करते हैं।
क्वारंटाइन करने के बाद क्या हुआ कि जो वायरस उस रोगी के पास है वो वायरस बाहर न जाने पाए, और इसकी लाइफ साइकिल 2 से 14 से अधिक होती है, इंक्यूबेशन पीरियड। इसका सिम्टम जो अपीयर होता है वो 14 दिन के बाद ही होता है। किसी किसी में 5वें दिन भी शुरू हो जाता है, 6वें दिन भी शुरू हो जाता है, 7वें दिन भी शुरू हो सकता है, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड एक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया और जिस दिन सिम्टम आ जाए दैट इज कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और यह 2 से 14 दिनों के बीच का होता है। अब मान लीजिए हमने किसी मरीज को क्वारंटाइन कर दिया, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या चाहिए? ट्रीटमेंट सबसे जरूरी है, अगर उसको फीवर है तो पैरास्टामॉल उसको हम दे देते हैं। उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो कोई कफ सिरप एक शुरू कर दिया। और अगर उसको और तकलीफें हैं तो जो जिस तरह की तकलीफ हो उसी के हिसाब से उसको हमने ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, जैसे लंग डैमेज ना हो, लंग निमोनिक ना हो जाए, उसके लिए कोई हमने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। लगभग 14-15 दिन मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। अब आ गई हमारे पास वैक्सीन। हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार, अभी तक तो हम जितनी वैक्सीन थी वो विदेशों से मंगवाते थे, लेकिन हमने पहली बार एक वैक्सीन अपने संसाधनों से नए रूप में बनाया। हम उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में दिन रात मेहनत करके पब्लिक की सेवा में समर्पित किया। 2 वैक्सीन बनाया इन्होंने। एक वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और दूसरे का नाम है कोविशील्ड वैक्सीन। जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक ने बनाया, भारत बायोटेक एक कंपनी है उसने बनाया, और इसमें सहयोग जो किया है वो ICMR और NIV ने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR, ये दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। इन दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके भारत बायोटेक से इस कंपनी इस दवा को बनाने का काम कराया। अब दूसरी जो मेरी वैक्सीन आती है कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको कहते हैं कोविशील्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या है? इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, जो ऑक्सफोर्ड का एक ग्रुप है। और ये दोनों वैक्सीन 10 ml के एम्पुल में आती है, 10 ml की एक शीशी में आती है, या उसको हम कह सकते हैं वायल में आती है। 10 ml के वायल में आती है और इसका 0.5 ml यानी ½ ml एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। जब वैक्सीन लग गई तो कुछ इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट? कि माइल्ड फीवर हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, रैशेस निकल सकते हैं छोटे मोटे। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट हैं ये 24 घंटे के अंदर सबसाइड हो जाएंगे। वैक्सीन लेने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो मानवता का दुश्मन है, और इसमें बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। हमें बचाव क्या करना है इससे बचे कैसे? तो बचने के लिए बस वही पुरानी बातें हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बार बार साबुन से हाथ धोएं और ताज़ा भोजन, उबला हुआ पानी का सेवन करें। बाकी अगले एपिसोड में जय हिंद।